बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व आतू हक़्क़हु यौम हसादी क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील सदक़्ता या रब्बल आलमीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु कलाम इब्नि आदम ख़त्ताउन व ख़ैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल ज़ीवकार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, प्रोग्रामात की मसरूफ़ियत की वजह से और अपने मरकज़ की मसरूफ़ियत की वजह से अपने पेज कौल सदीद 313 पर और मरकज़ उमर बिन ख़त्ताब की जो आईडी है उस पर दोस्तों से काफ़ी दिनों से बात नहीं कर सका। इंशाअल्लाह चंद दिनों बाद मुसलसल ही हमारे पेज पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह बयानात जारी होंगे। लेकिन आज जिस मकसद के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, बिलखुसूस हमारा शहर तरंडा मोहम्मद पना और गिरदो नवा के इलाके मेरे इस पैगाम को तवज्जो से सुने। मेरी मस्जिद बिलाल मरकज़ उमर बिन ख़त्ताब का मुकम्मल तारुफ़ आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 शौबान यानी पिछला जो शौबान गुजरा है उस शौबान को इसका मरकज़ उमर बिन ख़त्ताब का संगे बुनियाद रखा गया था और तकरीबन उसके 6 माह बाद हमने इसका काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और अहले ईमान के ताउन से अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फ़रमाए, हमारा काम छत पर पहुँचा है। चूँकि हमारा मस्जिद भी है, मदरसा भी है, दोनों हमारे ज़ेर तामीर हैं। इस वक्त जहाँ तक हमारा मरकज़ पहुँच चुका है, छत तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहुँचा हुआ है। मस्जिद की छत भी बाकी है, मदरसे की छत भी बाकी है और हमने दरसगाह के लिए एक आर्जी कमरा वहाँ पर तैयार किया है ताकि इंतज़ार ना की जाए और बर वक्त बाकायदा तौर पर तालीम का आगाज़ हो और जो हमारे मकासद हैं तालीम के वो हमारे पूरे हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक से क्लास का आगाज़ हो गया है, वहाँ कुरान पाक की क्लास और 5 वक्त नमाज भी हो रही है हमारे मरकज़ में, मस्जिद में मकामी तलबा की क्लास भी है और रमज़ान मुबारक में तरावी भी हुई है। लेकिन बाकायदा तौर पर हमारा मुसाफिर बच्चों के लिए दाखिला और दरासात दीनिया जो मगरिब से इशा के बाद 1 घंटा, वो 17 शवाल की मैंने डेट दी है। इंशाअल्लाह 17 शवाल से ये सारा बंदोबस्त बन जाएगा। आप दोस्तों के लिए भी ये ऐलान है, अपने बच्चों को हमारे मरकज़ में हमारा महदूद कोटा होगा, उसके मुताबिक हम दाखिला करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो निसाब लेकर आ रहे हैं कि तरंडे की तारीख़ में ये पहला निसाब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मदारस वाले मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फ़रमाए। लेकिन यहाँ पर आने का जो मकसद है आपके सामने, मुझे अफसोस हो रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने कभी किसी को नहीं कहा, बाज़ नाम निहाद मौलवी, बाज़ नाम निहाद मदरसे चलाने वाले, ये बड़े अफसोस के साथ में ये अल्फाज कह रहा हूँ, जब मेरे मदरसे के नाज़िम साहब कारी उमर फ़ारूक साहब, चूँकि हमारा पहला साल है तालीमी, हमने मुसाफिर बच्चों का हमने प्रोग्राम बनाया है रखने का
तो उसके लिए साफ ज़हरे हमने उशर वगैरह इस हवाले से वसूली गंदम भी तो करनी है। हमारे पास गंदम जमा होगी, उसी हिसाब से हमने अपनी आगे तरतीब बनानी है। कोई प्रॉपर तरीके से 5-6 साल से मेरा मदरसा तो नहीं चला रहा, अभी तो मेरे मदरसे का तामीराती काम भी जारी है, लेकिन उशर ज़कात की गलत तशरीहात मौलवी मिंबर के ऊपर बैठ कर और लोगों को बताकर दूसरे मदरसे को नज़रअंदाज करना, मुआविनीन को कहना कि फ़लाँ बंदा मस्जिद के नाम पे चंदा कर रहा है, ये हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, कोई क्लास नहीं है, कोई तलबा नहीं है, लिहाजा उसके साथ ताअमुन ना किया जाए। हमारे साथ अफसोस की बात है, डूब कर मर जाने का मकाम है। ऐसे नाम निहाद मुल्लाओं को मैं कहता हूँ, चुल्लू भर पानी ले डूब के मर जाए। क्या उनको पता नहीं है? सामने बोर्ड लगा हुआ है मदरसे का, हमारे मदरसे का विजिट किया है लोगों ने, और इस तरह मदरसे के खिलाफ प्रोपगंडे बनाना। और मैं बारहा अपनी तरंडा की आवाम से कहता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है और उनके लिए ये खुशखबरी है, और हम तालीम को तरजीह देने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा दरासात दीनिया का कोर्स होगा, आप तलबा को भेजें। कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दरासात दीनिया पढ़ने के लिए हमारे मरकज़ उमर बिन खत्ताब में तशरीफ़ ले आए। मैं तो राहें तक रहा हूँ, और अपने बच्चों को यहाँ भेजें कुरान पाक की तालीम दिलवाने के लिए। इंशाअल्लाह मदरसा उनका क़ियाम ताम का मेरा मरकज़ खुद कफ़ील होगा। बाकी उशर की गंदम वसूल करने के लिए कारी साहब गए इलाकों से, और नाम निहाद मुल्लाओं के पैगाम से हमें वहाँ वसूली नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि फ़लाँ मुल्ला कहता है, फ़लाँ मौलवी कहता है कि इनको देना जायज़ नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं उन मौलवियों से, उस नाम निहाद मुल्ला से मैं पूछता हूँ, मुझे ये बता कि उशर की क्या तशरीह है? उशर कहते किसको है? ज़कात किसको कहते हैं? इसके मसारिफ क्या है? एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं तरंडे के एक मौलवी से पूछने गया हूँ, क्या ज़वील कुर्बा कुरान में आया, उनको देना ये उशर ज़कात जायज़ है? तो कहने लगा कि ज़वील कुर्बा भी है, लेकिन मदारिस दीनिया मुकद्दम है। याद रखना, हमने मुकम्मल तरीके से निज़ाम बनाया है। उशर और ज़कात जो जो हज़रात दे रही हैं, तवज्जो से सुने, बराह रास्त ये दीनी मदारिस पर नहीं लगते। इसमें तमलीक शर्त है, मालिक बनाना। खुद जाओ देखो भी किस तरह तमलीक कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तमलीक की बसूरत ये है कि आप जो उशर देंगे, आप ज़कात देते हैं, यह बराह रास्त नहीं लगता। बाकायदा तौर पर एक उस बंदे की तमलीक करवाई जाती है, या तलबा या किसी वो गरीब बंदा जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी ज़कात यानी उसको देना, उसके ऊपर जो है ना, यानी वो मुस्तहिक है ज़कात के वसूली का, वो साहिब निसाब भी नहीं है, उस बंदे को दी जाती है, और वो हदियतन वो मदरसे को देता है तलबा को। अब वो तलबा पर भी खर्च होता है, असातिज़ा की तनख्वाह में भी खर्च किया जाता है, और मदरसे के तामीराती काम में भी खर्च किया जाता है। और हमारा मदरसे का तामीराती काम भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद इंशाअल्लाह 2 महीने बाद हमारा मज़ीद छत के बाद काम जारी हो जाएगा, और तलबा पर भी खर्च किया जाता है। लेकिन वो मौलवी जो कहता है उशर और ज़कात, सिवाय जो पढ़ने वाले तलबा हैं, इनके अलावा तामीर पर, असातिज़ा की तनख्वाह पर खर्च नहीं किया जाता। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम मदरसे की तामीर करवाते हो, असातिज़ा को तनख्वाह देते हो, बताओ ये ज़कात है, उशर है, कि इसके अलावा की और अतियात आपके पास आते हैं? खुदा के लिए एक दूसरे की टांगें ना खींची जाए। मैं अपने मौलवियों को कहता हूँ, अवामुन्नास अल्हम्दुलिल्लाह दीन से मोहब्बत करने वाली है, और दीन से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। कोई मसला नहीं, हमें कोई शिकवा नहीं, कोई मेरे मरकज़ के साथ ताउन करे या ना करे, ये दीनी इदारे हैं, ये महज अल्लाह के फजल करम से चल रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही इनको चलाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो ताउन कर रहे हैं, उनके ताउन का शुक्रिया। आप अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ, वो मेरे मरकज़ उमर बिन खत्ताब में अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए जल्द अज जल्द अपने बच्चों को भेजें। इंशाअल्लाह मेरे मरकज़ उमर बिन खत्ताब से बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, और तारीख़ में
ये पहला मरकज़ है अल्हम्दुलिल्लाह तरंडा मोहम्मद पनाह की तारीख़ में, ये दावा कर रहा हूँ। और बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ साथ उनको 200 अहादीस याद करवाई जाएगी बमा तर्जुमा, और कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा मैं खुद पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ तकरीर सिखाने का कोर्स बच्चों को करवाया जाएगा, यानी खिताबत का कोर्स हर 15 दिन बाद इंशाअल्लाह मैं खुद करवाऊँगा। और जब ये मेरा बच्चा मेरे मरकज़ उमर बिन खत्ताब से हिफ्ज़ करके निकलेगा और कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, जहाँ भी जाए, और जो फितने उठ रहे हैं मुल्हिब ज़िंदीकीन इस बच्चे के अकायद पर, वो जितनी भी इसके अकायद को ख़राब करने की कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे के अकीदे को ख़राब नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम हो। और दूसरा, मेरे मरकज़ से जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे और वो जुमा, ईदैन और मजमे के अंदर तकरीर करने के वो काबिल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी सब कुछ सिखाया जाएगा उनको कि अगर वो किसी चक में चले जाएं, किसी जगह पर वो इमाम हों, तो वहाँ पर उनको तकरीर करने के लिए कहा जाए, जुमे के खिताब करने के लिए वो इस काबिल होंगे, वो तकरीर कर सकेंगे। और मैं यूँ नहीं कहता कि फ़लाँ मदरसे वालों से कितनी लड़के फाजिल हो रहे हैं, फ़लाँ मदरसे वाला क्या कर रहा है, फ़लाँ मदरसे वाला क्या कर रहा है। हर मदरसे वाला अपनी अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये नाम निहाद जो मुल्ला है, नाम निहाद जो दूसरे मदरसे की टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ ज़रा होश के नाखुन लें और मदरसा चलाएं, और मदरसे के ऊपर अपनी सारी जो सलाहियात हैं वो मदरसे के ऊपर खर्च करें, और इधर उधर लोगों के दिमाग ख़राब करने में अपनी सलाहियतें खर्च ना करें। इंशाअल्लाह बाकी भी कुछ बातें हैं वो तकरीबन 1-2 दिन बाद मदरसे के हवाले से, मरकज़ के हवाले से आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। अभी जो कुछ मैंने कह दिया है काफ़ी है। उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी बात समझ आई होगी, और मदारिस दीनिया के साथ मोहब्बत करें, और मदारिस दीनिया के साथ मुआवनत करें, और मदरसे के लिए दुआएं करें। और हमारे मदरसे का जो नाज़िम साहब है, कारी उमर फ़ारूक साहब हैं, वो जहां आपके पास आए आप ख़ुद भी ताआवुन करें और दोस्त अहबाब को भी ताआवुन का बोलें। वस्सलाम। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़, खादिम मरकज़ उमर बिन खत्ताब, मदीना कॉलोनी, तरंडा मोहम्मद पनाह।